हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वो प्रेमिका तुमसे दूर जाकर खून के आंसू रो रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए ये महादेव जी का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज तुमने इस संदेश को अनदेखा किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में रोना पड़ सकता है। प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी के ऊपर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ही लड़ाई झगड़े हुए किंतु बड़ी ही चतुराई के साथ तुम उससे निकलते हुए तुमने अपने जीत को अपने पक्ष में कर लिया। अब तुम्हें लोग भाग्यशाली कहते हैं और तुम्हें पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम आज जो कुछ भी कर रहे हो सारे तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे जलने वाले लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वो तुम्हारे भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। पर तुम्हारे महादेव जी जानते हैं कि तुमने अपने बल और अपने बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराया है और अपने दुश्मनों का गलत साबित कर दिया है। अब तुम्हारे दुश्मन भी पूरी ताकत लगा रहे हैं और वो भी तुम्हें चैन से जीने नहीं देना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अब वो अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने उन्हें भी सुधरने की ढेरों सारे अवसर दे रखा था, परंतु वो सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। उनके जीवन के एक ही लक्ष्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना और तुम्हें चोट पहुंचाना। किंतु अब उन लोगों का खेल खत्म हो गया है। अब तुम्हारे महादेव जी और ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। अब तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी उसे माफ़ नहीं करूँगा। उनका वही हाल करूँगा जिसका वो लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उन लोगों ने जितना रुलाया है मैं उन सारे आंसुओं का एक एक करके हिसाब लूँगा। अभी तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारे बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी हैं और मित्र हैं, परंतु तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना। लोग चाहे तुम्हें कितना ही बुरा समझे, परंतु अपने महादेव की दृष्टि में तुम सदैव ही प्रिय बच्चे रहोगे और तुम हर खुशी और हर सुख को पाने के योग्य हो। तुम अपने महादेव जी के सच्चे भक्त हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी मांगे शांत हो गई है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें सब कुछ प्राप्त करवाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे निजी जीवन के बारे में बात कर रहा था और तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है वो जानने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से तुमने उससे दूरियां बना ली है, क्योंकि तुम अब उसके सच को जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं देते। वह तुम्हारे प्रेमी के रूप में बहुत बड़ा दुश्मन था, जो कि मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ ठग कर रहा था, परंतु वो तुमसे दूर होकर बहुत ज़्यादा परेशान है। अब वो तुम्हारे बारे में जानना चाहता है कि आखिरकार उसके तुम्हारे जीवन से जाने के बाद तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो और किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने के तो वो तुमसे बहुत ज़्यादा दूर है, परंतु तुम्हारे हर बात और हर हरकत और हर गतिविधियों पर वो अपना नज़र गड़ाए बैठा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर नज़र रखने के अलावा उसके पास और कोई काम है ही नहीं। उसे बस तुम्हारा ख्याल है और दिन रात वो बस तुम्हारे बारे में ही सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय ऐसा भी था कि वो भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खास था। तुम उसे सबसे ज़्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु उस समय उसे अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर और अपने गुणों पर। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों का परवाह नहीं की।
उसने अपना मन अनुसार तुमसे हर वक्त बेवफाई की। उसका जब मन हुआ तब तुम पर प्रेम बरसाया और जब मन हुआ तब तुम पर क्रोध किया। वो जैसा चाहा वैसा तुम्हें कठपुतली के समान नचाता रहा, किंतु अब उसे आभास हो चुका है कि तुम भी अब बदल चुके हो। अब उसे ये भी आभास हो चुका है कि तुम उसके इशारे पे अब नाचने वाले नहीं हो और तुम उसके हर चाल और हर बातों को समझ चुकी हो और उसकी कोई भी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है। ये सब बातें उसे भी आभास हो चुका है और तुम उसके पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हो। उसे ये सब चीज़ें आभास हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम और किसी के सहारा का ज़रूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का आभास होता है। अब तुम किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमज़ोर थी और तुम्हें उसके प्रेम और उसके सहारे की ज़रूरत थी और इसीलिए वो तुम्हारा कदर नहीं करता था, किंतु अब वो भी तड़प रहा है और तिलमिला उठा है ये सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया। वो तुमसे एक बार बात करना चाहता है क्योंकि आज भी उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या फिर उसे अपने गलती पर पछतावा है। वो तो इसलिए परेशान है कि उसे आदत लग गई थी तुम्हें तड़पाने की और तुम्हें हर समय रुलाने की। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उसके लिए जो भी किया वो कभी भी नसीब नहीं होगा उसे, वैसा प्यार उसे कभी भी नहीं प्राप्त होगा। तुमने अपने जीवन में उसे सही रास्ते पे लाने के लिए और उसे सुधारने की बहुत कोशिश की और तुमने हमेशा उसके अशब्द भी सुना बिना गलती किए हुए ही। उसके सामने तुमने हर वक्त रोया है और गिड़गिड़ाया है और बिना गलती का माफ़ी भी मांगा है तुमने, किंतु उसने हमेशा तुम्हारे आंसुओं को और तुम्हारे रोनेपन से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हारे आंसुओं को उसने हमेशा ही इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है उसने और तुम्हारे हर दुख को, हर दर्द को अनदेखा किया है उसने हर समय। उसे न कभी तुम्हारा दर्द दिखा और ना ही कभी तुम्हारे प्रेम दिखा उसे तो बस आनंद आ रहा था तुम्हें तड़पाने में और तुम्हें रुलाने में। वो तो बस तुम्हें अपना जागीर समझ रहा था कि जिसे जब चाहे जैसे करे इस्तेमाल करें, किंतु अब उसका भरम पूरी तरीके से टूट चुका है। वो बेहद अच्छी तरीके से जान गया है कि तुम्हारे दिल में और तुम्हारे जीवन में उसके लिए अब कोई स्थान नहीं। मेरे बच्चे, बहुत लंबे समय से वो तुमसे दूर है, परंतु उसे ये लग रहा था कि तुम शायद उसके लिए रो रही होगी और परेशान होंगी और जब तुम्हें उसके बिना रहा नहीं जाएगा तब तुम उससे संपर्क अवश्य करोगी, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वो हमेशा से अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर ही थोप देता था और तुम्हारी बिना गलती होने के बावजूद भी तुम्हें मजबूर कर देता था खुद से क्षमा मांगने के लिए। लेकिन अब वो अच्छी तरीके से समझ चुका है कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। यदि तुम महादेव जी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी का जयकारा भी अवश्य लगाना। और अगर तुम महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।